स्टूडेंट क्लास 8 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 22-23 सेशन का। तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर आया था वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, और जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें से सेक्शन ए में, इफ़ 4y + 8 = 2y + 6, आपको y फाइंड करना था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इक्वेशन सॉल्व करनी थी आपको, तो ये तो सबको ही आती होगी। तो देखिए y वालों को एक तरफ कर लो और नंबर वालों को एक तरफ कर लो। जब y वाला ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये वाला इधर जाएगा तो ये भी प्लस का माइनस हो जाएगा। इनका साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये अपनी जगह पे ये है ना, ये भी और ये भी। अब 4y - 2y 2y, तो 6 - 8 प्लस माइनस माइनस, और साइन जो भी बड़ा होगा उसका लग जाएगा। फिर ये 2y से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में चला जाएगा तो y आ जाएगा -1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने यही आंसर लगाया कमेंट में बताना कि आपने यही आंसर पे टिक किया है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज एक्यूट एंगल इन द फॉलोइंग। एक्यूट एंगल जो <90 होते हैं, तो <90 यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ए आंसर इसका होगा। 30 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, एक्यूट एंगल। अगर ऑब्ट्यूस बोलते तो 90 से ज़्यादा यानी 100 होता, अगर या 120 भी हो सकता था। ठीक है ना, और अगर रिफ्लेक्स एंगल बोलते तो 270 होता है ना, जो 180 से ज़्यादा हो। 180 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, है ना। तो एक्यूट पूछा था तो 90 से कम वाला बताना था, 30 डिग्री। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ वाई इन द फॉलोइंग फिगर। तो वैल्यू ऑफ वाई आपको दिख रहा है कि एक लाइन है ना, एक लाइन में दो एंगल बनते हैं तो लीनियर पेयर बनता है। जब भी एक लाइन में दो एंगल बनते हैं, ये एक लाइन है ये, तो इसमें दो एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए y और 20 मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, है ना। y और एक लाइन में दो एंगल है, y और 20, तो इनका सम कितना होता है 180, लीनियर पेयर। तो y निकालने के लिए 20 को यहाँ ले जाना, माइनस कर देना, तो 160 आ जाएगा। इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इस पूरे की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लानी थी, यानी इसको पूरा पावर में चेंज करना था। तो देखो 2 की पावर है, फिर 2 की पावर है, फिर 5 की पावर है, 10 अभी आप प्राइम फैक्टर कर सकते हो ना 10 के। तो 10 को आपने क्या किया, 2 और 5 में ब्रेक कर दिया, 2 5 ज़ा 10, है ना। अब यहाँ पे 2 की पावर देखो 3 भी है, 2 भी और 1 भी है, तो सारी पावर 2 बेस जब सेम हो, 2 बेस है ना, और मल्टीप्लाई में तो 2 बेस को एक बार लिख देना, और सारी जो भी 2 की पावर है वो प्लस हो जाएगी। ऐसी 5 बेस यहाँ भी और यहाँ भी है, तो 5 बेस को एक बार लिख दो, और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 2 की पावर 6 आ गई, 5 की पावर भी 6 आ जाएगी। जब सेम पावर हो तो बेस को एक साथ लिख देते हैं और एक बार पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 5 10, 10 की पावर 6, यानी कि आंसर है आपका बी ऑप्शन, 10 की पावर 6। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछा था आपका। तो परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे 9, जैसे कि 81 है, 9 का स्क्वायर होता है ना, और उसके अलावा 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट पूछा था, तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, और वो एक्चुअल में 10 का स्क्वायर ही परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। तो ये 100 ही आपको मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। मान लो 100 नहीं मिलता तो उसके नेक्स्ट वाला ले लेते, बट ये तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यही होता है, और ये एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, तो 100 ही इसका आंसर था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। -1 के ऊपर 5 पावर है। देखो जब भी 5 पावर है यानी ऑड पावर है, -1 पे जब भी ऑड पावर होगी ना, तो ऑड पावर होगी तो आंसर -1 मिलेगा। लेकिन अगर -1 पे 6 पावर होती है, यानी इवन पावर होती है, अगर बाई चांस ऑड की जगह इवन पावर होती तो ये +1 हो जाता। ठीक है, तो -1 पे अगर ऑड पावर है तो -1 आंसर आएगा, बट अगर इवन पावर होगी तो +1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऑड था इसलिए -1 आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी का चॉइस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का। 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 किसके इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर तो सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो जब पावर सेम होती है तो हम एक पूरे में एक बार पावर लगा देते हैं, और ये डिवाइड है तो अपॉन में आ जाएगा। 2 और 5 बेस को हम एक साथ लिख देंगे, अपॉन में डिवाइड है क्योंकि पावर को एक बार लिख देते हैं। ठीक है, तो जब बेस सेम होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते थे, है ना, और डिवाइड होता था तो पावर को माइनस करते हैं। बट अगर पावर सेम है तो हम पावर को एक बार लिखेंगे और बेस को एज इट इज़ अंदर लिख देंगे। तो ये देखो 2/5 की और 3, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। तो आंसर कमेंट आप बताना कमेंट में करके कि आपने कितने आंसर सही किए अभी तक ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर ऑफ मोनोमियल 6p² एंड -12pq। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है।
ठीक है। तो इन मोनोमियल्स का आपको प्रोडक्ट निकालना था। तो कैसे निकालते हैं, ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, मोनोमियल के अंदर सिंगल टर्म, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, ये पूरी एक सिंगल टर्म है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पी वाले को पी वाले से मल्टीप्लाई कर दो, और क्यू तो एक ही है। अब 12 6 72, मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो लगा देना। उसके बाद पी पे देखो 2 पावर और 1 भी है, तो पी की पावर 2 और 1 कितनी हो जाएगी, पी की 3 हो जाएगी, और क्यू एक ही बार है, तो ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसका ये देखो कौन से ऑप्शन में था आपके, 72 माइनस में, तो यहाँ 2 में है, बट बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पी पावर 3 क्यू, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 4 मीटर एंड हाइट 3 मीटर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, रेडियस दी हुई है और हाइट दी है, और देखो आंसर में जो ऑप्शन दिए वो पाई की फॉर्म में दिए हुए, तो पाई को आपको खोलना नहीं है, ठीक है। पाई को 22/7 में मत लाना, क्योंकि पाई में ही आंसर लाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को तो पाई रहने देना, आर रेडियस कितनी दी हुई थी 4, और ये कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार लिख देंगे, एंड हाइट कितनी दी है 3, सब कुछ मीटर में है या सेंटीमीटर में है, सारी यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मीटर में होना चाहिए या सेंटीमीटर में। अब ये देखो 4 4 16 3 48, एंड पाई एज इट इज आ जाएगा, तो क्योंकि ऑप्शन में आपको पाई के फॉर्म में दिया था, तो ये 48 पाई है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 48 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चॉइस में इसमें से 3000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर है, हाउ मेनी लीटर आर देयर इन 3000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो अगर मैं 3000 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रही हूँ, तो पहले 1 में निकाला होगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और फिर, ठीक है ना, तो 1000 में अगर 1 है तो 3000 में कैसे आएगा, जब हम 1000 का 1 में 1000 है, तो सोचो 3 में ही तो 3000 होंगे ना, तो ऐसे जब भी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 3 लीटर आ जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 8x² एंड 40y, तो कॉमन फैक्टर पूछे तो आप इसके ना फैक्टर कर लो पहले, 8x² और 40y की। तो 8x² के फैक्टर करोगे तो 2 2 4 2 8, इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, ऐसे जो करते हैं, x भी 2 बार है और y भी 1 बार है, x को ऐसे पावर को खोल लो, ठीक है। सेम ऐसी 40 को कैसे खोल सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 40, ऐसे करके आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेना, 8 के भी और 40 के भी, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, इंटू वाई एक ही बार है। अब देखो 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 3 टाइम्स यहाँ भी है, और 2 3 टाइम्स यहाँ भी है, तो ये 2 3 बार यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन चीज़ है जो 2 में, वो 2 की पावर 3 है, और x तो दोनों में नहीं है, y दोनों में है, तो जो दोनों में होगा, एक ये वाला 2 ये वाला 2 ये वाला 2, तो दोनों में है, बट 5 इसमें नहीं है, तो जो सिर्फ कॉमन है ना, ये जैसे ये 2 3 बार कॉमन है, और y भी कॉमन है, दोनों में है, तो वही हम बाहर लेंगे। जो कॉमन नहीं है, जैसे 5 यहाँ नहीं है, x यहाँ नहीं है, तो वो कॉमन नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8y आ जाएगा इसका आंसर, कॉमन फैक्टर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन 2 और 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो आपको इसमें बोला था 3 फ्रेंड्स राम श्याम और राजू वेंट टू मार्केट, राम ने क्या किया, परचेज किया 6 kg 600 ग्राम एप्पल, श्याम ने परचेज किया 3 kg 400 ग्राम बनाना, और राजू ने परचेज किया 5 kg ऑरेंज। तो सबने अलग अलग फ्रूट खरीदे, तो हम पहले सबके फ्रूट्स लिख देंगे, एप्पल्स कितने हैं, देखो केजी और ग्राम को अलग कर लेना, केजी 6 kg और 600 ग्राम, बनाना 3 kg 400 ग्राम, ऑरेंज 5 kg, सिर्फ 5 kg, ग्राम कुछ नहीं तो 0 लगा दिया, है ना, 5 kg है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि ग्राम नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। अब इन सबको ना हम पहले टोटल फ्रूट्स निकाल लेंगे कितने हैं, तो इन सबको टोटल कर देंगे, तो यहाँ पे तो सारा 0 0 आ जाएगा, ये कैरी यहाँ चला जाएगा, तो 15 kg फ्रूट है टोटल। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो आपको यही पूछा है, हाउ मेनी फ्रूट वर परचेज बाय ऑल 3 फ्रेंड, तीनों ने मिलकर कितना फ्रूट परचेज किया है, तो फ्रूट पूछा है तो सबको प्लस कर दिया, तो 15 kg आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उसके बाद आपसे पूछा है, हाउ मेनी मोर फ्रूट्स डिड राम परचेज देन श्याम, राम ने श्याम से कितना ज़्यादा खरीदा है, तो देखो राम ने क्या खरीदा था, राम ने तो एप्पल खरीदे थे ना, तो राम ने क्या खरीदे, एप्पल कितने खरीदे थे, इतने, और श्याम ने बनाना खरीदे थे इतने, तो कितना ज़्यादा खरीदा, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस करना तो आता ही होगा, तो 3 kg 200 ग्राम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट परचेज बाय राम। राम ने कितना फ्रूट खरीदा है, तो देखो राम ने तो हमें दिख ही रहा है ना 6 kg 600 ग्राम, तो इसको हम ऐसे 6 kg और 600 ग्राम के बीच में पॉइंट लगा सकते हैं 6.6 kg, क्योंकि पॉइंट में ना आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद हाउ मच ग्रेटर इज द वेट ऑफ ऑरेंज देन वेट ऑफ बनाना। वेट ऑफ ऑरेंज कितना ज़्यादा बनाना से, तो आप वेट ऑफ ऑरेंज लिख दो कितना है एंड वेट ऑफ बनाना लिख दो कितना है, अब माइनस कर दो क्योंकि कितना ज़्यादा पूछा है। तो माइनस करने के लिए 0 में से 0 माइनस का 0 0 0 0 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 10 बनाना 10 माइनस 4 6, यहाँ 4 बच जाएगा तो 4 माइनस 3, तो इतना ज़्यादा है। ठीक है 1 kg 600 ग्राम, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपसे बोला था रेशियो ऑफ द फ्रूट परचेज बाय राजू एंड टोटल फ्रूट। राजू का फ्रूट कितना खरीदा और टोटल फ्रूट का रेशियो निकालना था। तो राजू ने 5 kg फ्रूट खरीदा था, है ना, और टोटल फ्रूट कितना आया था 15 kg आया था, हमने निकाला था ना। राजू का तो देखो 5 kg था और टोटल कितना आया था 15, तो 5 को 15 से डिवाइड कर दो तो ये रेशियो आएगा 1:3। 1 5 1 5 3 था, तो 1:3 इसका आंसर है। तो ये है आपका बी ऑप्शन में। ठीक है, तो इसमें से बताना आपने कितने ठीक किए केस स्टडी फर्स्ट में से कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 24 मोबाइल फ़ोन इन अ क्यूबिडल बॉक्स। क्यूबिडल मतलब क्यूब शेप में है बॉक्स। एक मोबाइल का डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है सेंटीमीटर में। शिल्पा ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और एक मोबाइल कवर भी खरीदा। उसने मोबाइल कवर को क्या करा, पूरे मोबाइल में लगाया, लेकिन उसकी स्क्रीन यानी स्क्रीन पे नहीं लगाया। स्क्रीन तो ऊपर ऊपर से लगती है ना, ऊपर वाले फेस में। ठीक है ना, तो देखो 24 मोबाइल फ़ोन खरीदे और एक मोबाइल की डायमेंशन दी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यानी एक मोबाइल का हमें वॉल्यूम पता है, तो अगर वो बॉक्स के अंदर इन मोबाइल्स को भरेगी तो बॉक्स के अंदर स्पेस घिरेगा ना, तो स्पेस का मतलब बॉक्स का भी वॉल्यूम और मोबाइल का भी वॉल्यूम। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक मोबाइल का वॉल्यूम तो दे ही रखा है L/B/H, बट बॉक्स का वॉल्यूम भी अगर हम निकालना चाहें तो निकल जाएगा, है ना, क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ मोबाइल भी पता है और एक मोबाइल का वॉल्यूम भी पता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे पूछा था कि साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये जो बॉक्स है उसकी साइड निकालनी है। तो साइड तो हम ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि क्यूब के लिए तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, बस मोबाइल के लिए दी है। तो बट हमें ये पता है कि क्यूब का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन पता है और एक मोबाइल का वॉल्यूम भी पता है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए पूरे बॉक्स का हम एक मोबाइल के फ़ोन के वॉल्यूम से नंबर ऑफ़ मोबाइल फ़ोन को मल्टीप्लाई करेंगे। एक मोबाइल जितना घेरेगा जगह, उसमें जितने वो नंबर है टोटल बॉक्स में चले जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोबाइल आपको 24 दिया और वॉल्यूम ऑफ ईच मोबाइल कैसे निकलेगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करके। इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करोगे 15 6 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 720, और फिर एक के बाद डेसिमल लगा देना, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आएगा 1728। और वॉल्यूम क्यूब का आपको सबको पता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी ए क्यूब होता है, तो ए निकालने के लिए इसका क्यूब हटेगा और यहाँ क्यूब रूट लगेगा। और 1728 का क्यूब रूट कैसे निकलेगा, 1728 के ये प्राइम फैक्टर्स कर लेना। और क्यूब रूट जब भी निकालते तो 3 3 के पेयर, ये जो 3 3 की ट्रिपलेट होते हैं उसमें से एक एक नंबर बाहर लेते हैं, जैसे इसमें से एक ले लेंगे, फिर इसमें से एक ले लेंगे, तो 3 3 के ट्रिपलेट में से एक एक बाहर ले लेंगे जब भी क्यूब रूट निकालते हैं। अब ये 2 2 जो 4 3 जो 12, यानी कि साइड ऑफ बॉक्स कितनी आ गई 12। तो पहला क्वेश्चन तो यही था ना, आपको साइड ऑफ बॉक्स निकालनी थी, तो कितनी आ गई 12, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला था एरिया ऑफ स्क्रीन। तो देखो स्क्रीन तो मोबाइल फ़ोन के सिर्फ ऊपर वाले फेस ऊपर लगेगी ना, यानी कि ऊपर क्या है उसकी लेंथ और ब्रेथ ही तो होगी। ऊपर ये वाला जो फेस है इस पर क्या होगा, एक लेंथ होगी, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, हाइट थोड़ी ना होगी फेस में, इस वाले ऊपर वाले फेस में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही निकालना था, 15 × 6। स्क्रीन तो सिर्फ एरिया पे लगेगी ना ऊपर वाले, तो एरिया ऑफ स्क्रीन क्या हो जाएगा L/B। एल कितना था 15, बी कितना था 6, हाइट नहीं लेनी इसमें, तो ये इतना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स पूछा है, तो वॉल्यूम तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, क्यूबिकल बॉक्स का कितना आया था, ये वॉल्यूम ही तो आया था, है ना। वॉल्यूम कैसे निकाला था इस फॉर्मूले से, तो वॉल्यूम कितना आया था 1728, तो ये 1728 इसका आंसर था, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए द सरफेस एरिया ऑफ कवर परचेज बाय शिल्पा। शिल्पा ने जो कवर खरीदा उसका सरफेस एरिया। अब देखो जो कवर खरीदा था उसने क्वेश्चन में बोला था कि जो कवर है ना वो पूरे मोबाइल को कवर करेगा लेकिन स्क्रीन को नहीं करेगा, यानी कि मोबाइल कैसी शेप में, क्यूबॉइडल शेप में है ना। क्यूबॉइडल में क्या होता है L/B और H होता है, क्यूब में तो सिर्फ साइड होती है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, बट क्यूबॉइडल में L/B/H होता है।
तो मोबाइल में क्योंकि ऊपर वाली स्क्रीन वाला फेस कवर नहीं लगेगा, उसमें तो स्क्रीन कवर लग गया ना L/B में, बट अब जो कवर लगेगा वो स्क्रीन पे ना लग के बस बाकी सारी साइडों पे लगेगा, बाकी सारे सरफेस पे लगेगा। मतलब 6 फेस होते हैं एक क्यूबॉइडल में, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो अगर स्क्रीन वाला फेस में तो स्क्रीन लग गई है तो कितने फेस बचे? 5 फेस बचे ना। तो अगर हम कवर का सरफेस एरिया निकालें तो हम सिर्फ 5 फेसेस का ही सरफेस निकालेंगे, क्योंकि कवर में स्क्रीन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो देखो 6 फेस का एरिया 2LB 2BH 2HL होता था, तो इसमें से एक LB हट जाएगा क्योंकि जिसमें स्क्रीन लगी है, तो LB + 2BH + 2HL, ये डबल डबल आएंगे बट ये सिंगल ही आएगा। तो ये वैल्यू रख दीजिए। L कितना है? 15, 6 ब्रेथ है, फिर 2BH B, देखो LB 15 6, फिर BH यहाँ ले लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर HL H ही है और L ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 15 6 = 90, 2 6 = 12, 12 8 = 96, एक के बाद डेसिमल लगा देना। 2 8 = 16, 16 15 से करोगे तो 240, और एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा। फिर इसे टोटलिंग करने के लिए देखो इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, बट इसमें पॉइंट नहीं है, तो इसमें 90.0 लिख देना और पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर प्लस करके देख लेना। तो ये 5 फेसेस का एरिया आ जाएगा जो कवर का एरिया होगा, क्योंकि कवर आपका स्क्रीन वाले पार्ट में नहीं लग रहा है, इसलिए 5 ही फेस का एरिया निकालना है। तो ये होता है क्यूबॉइड का 5 फेस का एरिया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में था, तो कवर का सरफेस एरिया कितना आया हमारा? 123.6। डी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो बताना किस किस का यही आंसर आया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था इसका, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबिकल यानी जो मोबाइल नहीं, क्यूब का जो बॉक्स है जिसके अंदर हमने मोबाइल डाला है, तो क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालने को कहा है। तो क्यूबिकल बॉक्स तो पूरा था ना, उसका तो कोई भी फेस नहीं हटा। तो एक क्यूब का जो फेस होता है वो स्क्वायर फेस होता है। तो अगर 6 फेस है टोटल सरफेस एरिया में, तो एक फेस का एरिया तो A² होता है, तो 6 फेस का 6A² हो जाएगा। और ए हमने उसकी निकाली तो थी, साइड कितनी आई थी क्यूब की? 12, तो 6 × 12 × 12 A² होता है ना। एक फेस का एरिया देखो 6A² होता है, और 6 फेस है क्योंकि उस क्यूब के अंदर, तो 6A² हो जाएगा। और साइड हमने निकाल ली थी 12, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 12 6 = 72 × 12, तो ये आ जाएगा 864 सेंटीमीटर²। तो इसका आंसर था आपका सी ऑप्शन। इसके बाद इसके सेक्शन बी पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x -4 + 6, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी जब x की वैल्यू 4 रखो। तो x की वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 4 रखना था। तो ये एक्सप्रेशन दिया था आपको, इसमें x की वैल्यू 4 रखनी थी। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 4 रख दो, ये यहाँ भी 4 रख दो, यहाँ भी 4 रख दो, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ लिख दो। अभी 4 - 4 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 0, और 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 बन जाएगा। ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन 6AB एंड 7B। 6AB और 7B को मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 6 7 = 42, नंबर को नंबर से, ए को ए से, ए तो एक ही है, बी की कितनी हो जाएगी? 2। तो ये इसका आंसर है। द प्रोडक्ट, द स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स कैसी होती है? स्क्वायर की साइड इक्वल होती है ना, तो स्क्वायर की साइड कैसी होती है? इक्वल होती है। ईच एंगल इज डैश इन अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ये तो सबको ही पता होगा, स्क्वायर का भी 90 डिग्री का होता है और रेक्टेंगल का भी। द सम ऑफ एक्सप्रेशन 3A + 5B एंड 2A, एंड की जगह प्लस लगा देना, सम बोला है। तो 3A + 5B + 2A, तो ए को ए के साथ ही प्लस कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म लाइक से ही प्लस होती है। 3A और 2A कितने हो जाएंगे? 5A, और 5B अनलाइक टर्म है तो वो एज इट इज़ आ जाएगी। तो 5A + 5B इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है मैचिंग करनी थी। 343 का क्यूब रूट निकालना था, तो आप इसके प्राइम फैक्टर कर लेना। 7 3 बार आएगा तो 3 बार 7 में से एक 7 बाहर ले लेंगे, तो यानी इसका क्यूब रूट में 3 के जो 7 3 बार आएगा ना, तो इसमें से सिर्फ एक ही 7 लेंगे। तो 343 का प्राइम फैक्टर करके देखना, तो उसका आंसर 7 आएगा। उसके बाद 8 का क्यूब का मतलब होता है 8 को 3 बार खोलना है, 8 × 8 × 8, तो 8 8 = 64, 8 × 512 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 को पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8। और इस 343 में क्या करना था? इसके प्राइम फैक्टर करने थे। इसके प्राइम फैक्टर में ना करोगे तो 7 3 बार आएगा, और 3 बार में से क्यूब रूट है तो एक ही बार लेना होता है। उसके बाद आपको 729 का भी क्यूब रूट बोला था, उसके भी आप प्राइम फैक्टर करना, उसमें 9 3 बार आएगा, तो ये 9 आएगा इसका आंसर।
उसका 10 की पावर 3 का अंदर 10 को 3 बार खोलना है, तो 10 को 3 बार खोलोगे तो 10 कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो इसको मैचिंग करनी थी आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर शोन इन द फॉलोइंग 5x। तो ये डायगनल दिया हुआ है x+6 और ये वाला डायगनल दिया हुआ है 2x-1। अब आपको पता है एक रेक्टेंगल में, क्योंकि ये रेक्टेंगल बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में डायगनल AC और डायगनल BD क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी रेक्टेंगल में डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC डायगनल किसके इक्वल हो जाएगा, BD डायगनल के। ये AC डायगनल है, डायगनल हमेशा ऐसे अपोजिट वर्टेक्स में बनते हैं ये। तो ABCD को ऐसे ऑर्डर में लिखना है, ABCD। तो ये AC BD दो डायगनल होते हैं, AC और BD, ये इक्वल होते हैं एक रेक्टेंगल में। तो AC डायगनल आपको इतना दिया और BD डायगनल आपको इतना दिया है। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x को x के पास ले आओ, ये प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, और नंबर को नंबर के पास ले जाओ। ये नंबर तो यही है, प्लस का एज इट इज रहेगा, बट ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर x 2x में से x गया, x बचेगा, और 6 और 1 कितना होता है, 7। तो कितना आ गया, x 7। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताना। फाइंड स्क्वायर ऑफ 45। 45 का आपको स्क्वायर बोला है, तो स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2 लगाना, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब पावर 2, तो 45 को 45 से ही मल्टीप्लाई करना, जो कि 2025 आएगा। आप चाहो तो इसको 45 को ऐसे स्प्लिट भी करके निकाल सकते थे। 45 को हम लिख सकते हैं 50 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी a - b का होल स्क्वायर की, ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस 2ab आएगा। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है आपका 50 और b क्या है 5। और फिर इसको खोलो दो बार, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 5 50 और 1 0 है। फिर ये प्लस करके इसमें से माइनस कर देना। तो ये भी देखो ऐसे करोगे तो भी यही आएगा, और डायरेक्ट करोगे तो भी यही आएगा। वैसे तो डायरेक्ट ही कर देना था, 1 नंबर का ही क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन नंबर 7 का, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 14 एंड 15। तो देखो आपको बोला है 14 और 15 के स्क्वायर करेंगे तो बीच में कितने नंबर आएंगे। तो आपको पहले 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच के नंबर निकालने हैं। तो जब भी 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच के नंबर निकालोगे तो आप क्या करोगे, 15 के स्क्वायर में से 14 का स्क्वायर माइनस करोगे। अब आपको आइडेंटिटी पता है, a+ ये a² - b² की आइडेंटिटी बन रही है, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस तो हमेशा 1 आएगा, तो आपको ये लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इन्हें प्लस करके आंसर निकाल सकते थे 29। बट क्योंकि क्वेश्चन बिटवीन वाला है तो ना तो 14 का स्क्वायर आएगा ना 15 का स्क्वायर आएगा, यानी सिर्फ बीच के नंबर आने हैं। तो आप लास्ट में एक माइनस और ज़रूर करना, क्योंकि जब भी बिटवीन बोला है तो ना ये आएगा ना ये आएगा, तो इसलिए लास्ट में एक माइनस भी करना पड़ेगा। तो जो प्लस करके आया उसमें से एक और माइनस करना है, तो ये आंसर होगा 28 इसका आंसर है। 8th क्वेश्चन देखिए, जो ऐड करना था कॉमा जहाँ जहाँ लगा उसे हटाओ और प्लस का साइन लगा दो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो PQ - QR, फिर प्लस QR - RS, फिर प्लस फिर RS। अब आपको दिख रहा है PQ एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है, तो कट गया। ऐसे QR माइनस का भी और प्लस का भी है, RS माइनस का भी और प्लस का भी है, कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट था फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x+4 एंड x - 4। x+4 और x - 4 में एंड को हटा के मल्टीप्लाई लगाना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे चाहे लगाए या मत लगाए, इसको ब्रैकेट में लगा दो, इसको ब्रैकेट में, ये मल्टीप्लाई का साइन दिखाना नहीं होता, ऐसे मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आइडेंटिटी बन गई a + b a - b, सेम है ना, a और b भी सेम है। तो आइडेंटिटी क्या होती है a + b a - b की, a² - b²। a की जगह x है उस पर स्क्वायर, b की जगह 4 है उस पर स्क्वायर। अब x का स्क्वायर तो x² आ जाएगा, 4 को 2 बार खोलो, 4 4 जा 16। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 4 को 2 बार खोलना है, 4 4 जा। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे के क्वेश्चन सेक्शन C और D हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो जितने सेक्शन A और B आपने कर लिए हैं उन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका एग्ज़ाम हो गया वो कमेंट करके बताना कितने आंसर अभी तक आपके ठीक आए। ठीक है, सेक्शन C और D हम बाद में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको इसी में मिल जाएगा, और नहीं तो आप चैनल के पेज पे जाके चैनल पे जाके इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेना। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर